नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 17 से 18 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अपना टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 230 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के किस जिले में माटी के वीर पद यात्रा का भव्य आयोजन किया गया? जशपुर जिले में किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2024-25 में आवंटित कुल प्रधानमंत्री आवास का कितने फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला है? 22% हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अजरबैजान में बाकू में किया जा रहा है। ठीक है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ली है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले के 99 पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है? तो गरियाबंद जिले के 99 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है। ठीक है। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ खिलाड़ी को कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चलिए डिटेल में बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के मोवा स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना में आयोजित सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले विजेता को 2 करोड़ रुपए व कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है। तो स्वर्ण पदक 3 करोड़, रजत पदक 2 करोड़ और कांस्य पदक को जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि के रूप में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गिद्ध संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नया रायपुर में आयोजित किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। वन विभाग द्वारा 15 नवंबर 2024 को नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में गिद्ध संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में वन विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्यशाला में विशेषज्ञ और शोधार्थी अपने अनुभव साझा करेंगे और मध्य भारत में विशेषकर छत्तीसगढ़ में गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस कार्यशाला का उद्देश्य न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि संपूर्ण देश में गिद्ध संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और गिद्ध संरक्षण में सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य संस्थाओं को गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिला है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 स्वास्थ्य संस्थाओं को गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिला है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञों की टीम द्वारा विगत अक्टूबर व नवंबर माह में इन अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के परिवर्तन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के धुड़माराज गांव ने अपनी जगह बनाई है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले के धुड़माराज गांव ने अपनी जगह बनाई है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव धुड़माराज ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़माराज गांव को संयुक्त राष्ट्र
विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धूड़ महाराज ने भी अपनी जगह बनाई है। धुड़मारास गांव दुनिया भर के उन 20 गांवों में से एक है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। धुड़मारास को इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। उल्लेखनीय है कि धुड़मारास तथा बस्तर के चित्रकूट गांव को इस वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं, इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री दावे साहेब बघेल जी इसके लेखक हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर श्री दामे साय बघेल द्वारा लिखित पुस्तक हल्बा जनजाति की वार्षिक परंपराएं का विमोचन किया है। हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं में जनजातियों की प्राचीन जीवन शैली के संबंध में पुरखों की व्यवस्था, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृतक संस्कार का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार देव संस्कार का ताना बाना, रीति रिवाज, देवी देवता की मान्यताएं, मौखिक कला साहित्य, संस्कृति की विविधतियां, महान विभूतियों के योगदान, जड़ी बूटी के जानकार, ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर पर लेख को समाहित किया गया है। तो बेसिकली क्या है ना, एक पुस्तक है हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं, जिसका विमोचन जो है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में किया। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो दामे साय बघेल है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, हल्बा जनजाति की जो भी परंपराएं हैं और प्राचीन जीवन शैली है और उनके संबंध में पूर्वों की जो व्यवस्था है उनको उल्लेख किया गया है, और देव संस्कार का जो भी रीति रिवाज है, देवी देवताओं की जो मान्यताएं हैं, इन सबको भी इस लेख में समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा गुनिया सिरहा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत उन्हें प्रति वर्ष कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चलिए डिटेल में बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर राज्य के जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा की है। इसके तहत प्रति वर्ष उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनजाति गांवों में धार्मिक एवं मांगलिक कार्य के लिए अखड़ा निर्माण विकास योजना शुरू करने और जनजाति समुदाय के शहीदों की प्रतिमाएं चिन्हित स्थलों पर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर वन अधिकार अधिनियम से संबंधित एटलस, कैलेंडर, सौर्यांजलि तथा हल्बा जनजाति वाचिक परंपराएं विषय पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। इसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए और धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 80,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते जनजाति इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं को विकास और जनजातियों की बेहतरी से के काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 6600 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का सौगात देते हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष शुभारंभ की स्मृति में 150 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। ठीक है दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के स्थान पर कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।